हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं और अपना अगला टॉपिक लेकर। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसमें से आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कशन किए हुए थे। तो आज हम उसके आगे कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि सर में स्वागत है। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमारे सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस राइट हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया देखिए कि 2 पॉइंट चार्जेस 9 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन आर एट अ डिस्टेंस स्मॉलर। Where should a third point charges Q be placed on the line joining them for it to be in equilibrium? कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश है 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब जब दोनों यहाँ पे रखे तो पहले हम क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है, ये 9 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कह रहा है कितना 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए। कह रहे इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही, लाइन ज्वाइनिंग देम, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है ना, वेयर शुड बी अ थर्ड पॉइंट चार्जेस, कि इनके बीच में एक तीसरा बिंदु आवेश कहाँ रखा जाए, एक बिंदु आवेश कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने, संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश है 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में एक अन्य आवेश की कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो हिंदी में मैं इसलिए रिपीट किया दे रहा हूँ, कुछ हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, तो आप हिंदी में क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप राइट कर लिया करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये 9 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, कह रहा दोनों ही एक दूसरे से किसी डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं। अब क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि एक अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में फोर्स लगेगा। और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो मैंने क्या कहा था कि रिस्पेक्ट टू द लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस, इन चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। इनके बीच में एक अन्य चार्ज कहाँ रखा जाए, हमें नहीं पता कहाँ रखा जाए। हम मान लेते हैं इसके बीच में एक कोई पॉइंट क्या है, O है। यहां पर हमने कोई अन्य चार्ज रख दिया Q, क्या रखा चार्ज Q, जो कि इससे मैंने कहा वो कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। 9 इलेक्ट्रॉन जो था इससे हमने कहा x डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट O था जिस पर चार्ज Q पर क्या रखा हुआ है, Q। तो ये जब x हो गया, टोटल कितनी दी r, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस x द रिमेनिंग डिस्टेंस। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम के अनुसार अगर हम बात करें कि यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज है और ये कितना चार्ज Q है, आवेश Q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज 9 इलेक्ट्रॉन एंड Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x, एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम के अनुसार इनके बीच में फोर्स लगेगा, बल लगेगा, क्योंकि भाई इसमें भी चार्ज है, इसमें चार्ज है। तो दोनों एक दूसरे पे क्या करें, फोर्स अप्लाई करेंगे। कितना वो नहीं पता, वो नहीं पता है। ठीक है, तो हमने कितना फोर्स अप्लाई करेंगे ये हम कैलकुलेट कर लें। ओके, तो देखिए इसको हमने मान लिया F1। तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, F1 K देखिए K तो कांस्टेंट होता है, ये रखा हमने। Q1 कितना है यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन, Q2 कितना है Q अपॉन R क्या है x स्क्वायर। ओके, ये F1 निकला है, इनके बीच का फोर्स आ गया। अब इसी तरीके देखिए
कि 4 इलेक्ट्रॉन एंड क्यू बोथ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r माइनस x डिस्टेंस, ये दोनों भी एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ अ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई बिटवीन देम, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा भाई, क्योंकि इसको अगर हम भूल जाए थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, क्यों 4 यहाँ पे क्या है चार्ज है, आवेश है, इनके बीच में क्या लगेगा फोर्स लगेगा। कितना लगेगा हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कितना फोर्स लगेगा F2 के Q1 कितना लग गया यहाँ पे Q2 कितना लग गया 4E अपॉन डिस्टेंस कितनी है R माइनस x2 स्क्वायर। ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात कर रहे हैं, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि ये इक्विलिब्रियम पर आ जाए, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करें कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q शुड बी 0। The resultant force on Q should be 0। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के जो दोनों ही फोर्स होते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है 0 होता है, दोनों ही बैलेंस है भाई। अब हम कहते हैं अगर F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं F माइनस F इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, हम बात इसकी कर रहे हैं। देखिए तो यह इसको हम कह सकते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 या F1 इक्वल टू माइनस F2 राइट कर सकते हैं। ओके, अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में राइट कर दें और जाकर इसको मॉड F1 इक्वल टू मॉड F2 राइट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी हुई F1 F2 रख देंगे यहाँ पे। F1 कितना देखिए K 9 इलेक्ट्रॉन इंटू Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू K Q इंटू 4 इलेक्ट्रॉन अपॉन R माइनस x2 होल स्क्वायर। K कैंसिल, Q कैंसिल सॉरी Q और E से E कैंसिल हो जाए, कितना है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन R माइनस x2 होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये इससे पावर्स की कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगा 9 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन R माइनस एक्स। या आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। देखिए कि 3 अपॉन x2 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 x दिया जाएगा। इधर देखिए 2 अपॉन R माइनस x2 होल स्क्वायर, ये और कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर देखिए 3 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन R माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, थोड़े देखिए स्पेस की कमी है, आप यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे x कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3R और माइनस 3 और 3 to 5 यानी x इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। ओके, अरे इधर देख लीजिए मैं आपको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R माइनस 3x इक्वल टू 2x, इसको उधर ले जाएंगे 3R 3 इधर प्लस हो जाएगा 3 to 5x देन x इक्वल टू 3/5। ओके, इट मीन्स x इक्वल टू 3/5R। इतनी डिस्टेंस पर अगर हम कोई अदर चार्ज Q को रख देंगे तो उस कंडीशन पर जो ये हमारी किस कंडीशन पे आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था। आई बात समझे? तो इससे हम इतनी डिस्टेंस पर यानी 9 इलेक्ट्रॉन से अगर x डिस्टेंस पर कितनी 3/5R डिस्टेंस पर अगर किसी चार्ज को रख देंगे तो उस डिस्टेंस पर यहाँ पर हमारा ये कैसा होगा,
इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए। क्लियर? स्टार्ट करें जल्दी से, पॉज करके नोट कर लिया करें। ओके, साफ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊपर वाले को हम साफ कर देते हैं जरा। ये देखो सेकंड क्वेश्चन राइट, क्या कह रहा है समझिएगा। फोर आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड +2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस, these at 0 to 48 centimeter distance. Find the resultant force on charge placed at 2 centimeter. क्या कह रहा मतलब बात समझे। 4 आइडेंटिकल चार्ज, कितने चार्ज हैं? 4 आवेश हैं कह रहा, ठीक है। और प्रत्येक का परिमाण +2 माइक्रोकूलम है। 4 आवेश है, प्रत्येक पर आवेश कितना है? +2 माइक्रोकूलम। अब वो एक्स एक्सिस में एक्स अक्ष की दिशा में रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो इस अक्ष पर ये 4 रखे हुए। मान लीजिए मैंने कहा ए बी सी एंड डी, इस तरीके से 4 रखे हुए इस प्रकार से। क्या रहा है? दीज एट 0 to 48 सेंटीमीटर। ये क्या रखा हुआ? पहला जो है वो कह रहा है 0 सेंटीमीटर पर, देखिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कितना? 2 सेंटीमीटर पर, तीसरा 4 और चौथा 8 सेंटीमीटर। क्लियर? ये सभी क्या कह रहा है, कितने डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं? 2 4 6 8 सेंटीमीटर एक्सिस की डायरेक्शन। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जो 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा हुआ है यहां पर, इस पर परिणामी बल ज्ञात करना। क्या निकालना है? परिणामी बल। भाई ए पर कह रहा है, अगर हम बात करें तो क्यू ए कितना कह रहा है? देखो सभी पर +2 माइक्रोकूलम है। बी पर भी कितना है? +2 माइक्रोकूलम है। सी पर भी कितना है? +2 माइक्रोकूलम है। डी पर +2 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से ये करा था 0 सेंटीमीटर पर रखा है, ये 2 सेंटीमीटर पे, ये 4, ये 8 सेंटीमीटर पर। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 2 सेंटीमीटर पे चार्ज रखा है यहां पर बी पर, रिजल्टेंट फोर्स कितना? ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई करें, शायद आप कर सके जल्दी से, क्विक फास्ट। हुआ जल्दी? नहीं? देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। तो हम बात करें इस पर निकालना है। अब बात थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाइए, आगे ये थोड़ी भूल जाए, कुछ आगे है, इधर कुछ भी नहीं है। ओके, यस, इसकी बात करते हैं। तो बात करें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को आपको नहीं भूलना है। कूलॉम्स लॉ में बताया था कि 2 चार्जेस किसी डिस्टेंस पर रखे हो तो इनके बीच में फोर्स लगता है K Q1 Q2 upon R square. When 2 point charges Q1 Q2 are placed at a distance smaller, then the force of attraction or repulsion is F equal to K Q1 Q2 upon R square. Where 2 charges are situated, there is a Coulomb's law. तो ये देखिए OA इसके बीच का, तो A क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है ना। तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा फोर्स ये कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है? कितना फोर्स लगेगा बी पर। तो क्या निकालें कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्या निकालेंगे? फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज ए। ए के कारण बी पर कितना फोर्स लगेगा पहले हम बात कर रहे हैं। आई बात समझे? तो निकाल लेना
तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर F1 मान लिया, आप F2 कुछ भी मान लिया, Fm मान लिया इसके कारण क्या भाई K Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर। तो Q1 कितना है 2 माइक्रो कूलम। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं Q1 या क्या हो जाएगा QA और QB अपॉन R। तो R कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 2 सेंटीमीटर रखा है यहाँ से, कहाँ से ले लेंगे डिस्टेंस ओरिजिन से, और इसमें 2 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। ओके, अगर वैल्यू रख दें आप K QA कितना है 2 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा था 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम। QB सेम 10⁻⁶ अपॉन नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 पावर कितना हो जाएगी -4। कैलकुलेट करेंगे K 2 2 जा 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऊपर है -12 ये पावर ऊपर जाएगी प्लस की 4 माइनस की 12 प्लस की 4 कितना आएगा माइनस की 8। तो FA निकल आया इतना आ गया देखिए। ओके, अब अगर यहां पर हम K की वैल्यू पूरा पढ़ दें, K की वैल्यू ऑफ K 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -8 और मल्टीप्लाइंग पावर देखिए कम हो जाएगा, आ जाएगा 90 मीन्स कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A इज 90 न्यूटन। यानी A के कारण B पर फोर्स इतना लग रहा है 90 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लगा x डायरेक्शन पे। इन द x डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज I कैप, सो वी कैन राइट F इक्वल टू 90 I। सेकेंड पहला हो गया। अब इधर देखते हैं, अब क्या करें इसी पर निकालना समीकरण। अब इसके कारण बात करते हैं सी का, अब इसको भूल जाइए। तो B एंड C आल्सो सिचुएटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस at the point B charge 2 microcoulomb, at the point C charge plus 2 microcoulomb, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ यहां पर भी चार्ज है, यहां पर चार्ज, दोनों पे फिर से फोर्स लगेगा, वही फोर्स देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2, दोनों किसी डिस्टेंस पर रखे। अभी निकाल लें कितनी डिस्टेंस है भाई, ये समझ लीजिए टोटल डिस्टेंस ये 4 है, टोटल डिस्टेंस ये 4 है। तो हम B पर आता है तो इतनी 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा ये 2 आ जाएगा। और इसके कारण इस पर निकाल टोटल डिस्टेंस नहीं निकल C टू B, C से B पे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। टोटल कितनी थी 4 में इतनी कम कर दिए, क्या बचेगा 2 सेंटीमीटर। आएगा सुने देखिए F C इक्वल टू K Q C इंटू QB अपॉन R कितना 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर सेम वही। तो K की वैल्यू ऑफ K 9 इंटू 10 टू पावर 9, QC कितना 2, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 2 इंटू 10 टू पावर -6, QB आल्सो 2 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 10 टू पावर -4, 2 2 द 4 कैंसिल, 9 इंटू 10 टू पावर 9 देखिए -6 -12। ओके, नीचे -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, कितना आएगा -8 ये पावर फिर से कम हो जाएगा 10 टू पावर 9 10 टू पावर -8 इट मीन्स 90 I कैप। तो ड्यू टू चार्ज C द फोर्स ऑन B इज 90 I कैप आल्सो। ओके, अब देखिए इसी का हम इसके का निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे फोर्स ऑन B ड्यू टू चार्ज D के कारण कितना आएगा यहाँ पर देखिए, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे FD इक्वल टू K, क्या आ जाएगा QD इंटू QB अपॉन डिस्टेंस कितनी लेंगे कोई बताएगा, डिस्टेंस कितनी लेंगे कोई बताएगा। टोटल 8 यहां से देखिए कैलकुलेट करें, टोटल 8 ये कह रहा था
अब कहाँ निकालना, बी पर, एट द पॉइंट बी। तो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, ये इतनी डिस्टेंस कम हो गई। तो टोटल 8 में 2 लेस कर देंगे, कितना आएगा ये 6 सेंटीमीटर, यानी बी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी इज 6 सेंटीमीटर। दोनों ही 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। क्या आएगा 6 इंटू 10⁻²। ओके, के वैल्यू आपके 9 इंटू 10⁻9 क्यूडी में कितना है, 2⁻6 क्यूबी, 2 इंटू 10⁻6 नीचे 6 स्क्वायर 36 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर 4। ओके, देखिए 2 2 जा 4 और 4 से कैंसिल है, 36 कितना आएगा 9, 9 to 9 कैंसिल, तो 10⁻9 इंटू 10⁻12, ये -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा। देखिए ओके, तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 4 13 प्लस 13 माइनस 12, 13 में 12 हो जाएगा, कितना आएगा 10 आई कैप न्यू। मीन्स एफ डी के कारण इसका फोर्स इतना लग रहा है। आगे बात सुने, अब देखिए तीनों ही एक ही डायरेक्शन पे काम है, यूनिट वेक्टर आई कैप है इन द डायरेक्शन एक्स, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं। ओके, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन डी एफ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ डी। एफ ए 90 आई कैप, एफ सी 90 आई कैप, एफ डी 10 आई कैप। ओके, देन टोटल। अच्छा, एक चीज और देखेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे डायरेक्शन का। ओ टू बी की बात करें तो फोर्स कहाँ है, ओ टू बी, इसके कारण आगे को ज्यादा फोर्स। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा, आगे क्यों, क्लियर। इट मीन ये कैसा लेंगे पॉजिटिव, बट सी से बी की बात करें, सी से बी, भाई बी इधर है तो सी इधर, ये फोर्स लग रहा है ऐसे, पहले ओ से इधर लग रहा था, अब ये फोर्स इधर लग रहा है। मीन्स पहले के जस्ट अपोजिट हो गए दोनों फोर्स, यानी पहला तो प्लस एक्स डायरेक्शन में जाता है, ये कितना माइनस एक्स डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे लेंगे, माइनस हो जाएगा। ओके, एंड अब देखिए डी के कारण, तो भाई डी के ड्यू टू डी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो, देखिए इधर क्यों है, दोनों ही इस डायरेक्शन में वर्क करने, माइनस की डायरेक्शन में, तो यहां पर भी क्या लेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 90 आई का माइनस 90 आई का माइनस 10 आई का। ओके, कैलकुलेट कर दीजिए, तो आंसर इज -10, -10। अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में राइट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड में फॉर्म में मॉड एफ, इट मीन्स 10। तो फोर्स कितना हो जाएगा यहां पर 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ओके, तो इतना फोर्स यहां पर वर्क कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप, माइनस, क्योंकि इधर के ज्यादा फोर्स लगा, बी भी इधर अप्लाई कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अप हो गया। इतना टोटल फोर्स यहां पर वर्क करेंगे, नोट करेंगे। क्लियर, साफ करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हम शॉर्ट में क्वेश्चन राइट करते हैं। ओके, देखिएगा कि 3 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट अ वर्टेक्स ऑफ
ABC respectively at the corner of equilateral triangle. मीन्स कह रहा है एक ये ट्रायंगल, बात समझिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, A, B एंड C, एक ट्रायंगल है ABC और ईच कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ, कितना रखा हुआ देखिए यहां पर कह रहा है +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, ओके, ये चार्ज रखा हुआ ABC रिस्पेक्टली। तो व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ BC, व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी BC के बीच में, BC के बीच में कहा, यहां पर कितना चार्ज रखा जाए, कितना चार्ज रखा जाए कि चार्ज ए पर जो चार्ज है वो क्या हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाए। हमने कहा कि व्हाट चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितना आवेश रखें कि जो ए पर है वो कैसा हो, साम्यावस्था पर आ जाए। बात समझ आई क्या कह रहा है, व्हाट चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के लिए कितना चार्ज रखा जाए कर रहा है, ठीक है। सो दैट इसकी मैंने बात की ए पर कि सो दैट द चार्ज एट ए पर जो चार्ज होगा रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। जरा बात समझे इस क्वेश्चन को। मैंने ये कहा आपसे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC और इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज कितना रखा हुआ, +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -3, और ये जो साइड दे रखी है इसकी वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ओके। व्हाट चार्ज बी प्लेस्ड, एक कोई चार्ज कह रहा B और C के मिड पॉइंट पर रखा जाए, कितना रखा जाए कि A पर जो चार्ज है वो कैसा आ जाए, इक्विलिब्रियम पर आ जाए। कितना चार्ज रखा जाए कि ये दोनों कैसे हो जाए, इक्विलिब्रियम। भाई यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज रख दें, इनके बीच में जैसे चार्ज रख देते, एक फोर्स लगेगा, तो दोनों कह रहा है इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए। तो हमने कहा कि ये इसका मिड पॉइंट ये है, क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, ओके, ओ डी कुछ भी मान लीजिए आप, चलो डी मान लेते हैं। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मिड पॉइंट। तो आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी टोटल 60 होगा, ओके। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30 एंड 30, मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस आल्सो। क्लियर। अब देखिए तो फोर्स यहां पे क्या है, ए पर +2 माइक्रोकूलम एंड बी पर कितना, -3 माइक्रो। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स वाली, कूलॉम्स लॉ को आपको नहीं भूलना है, जहां 2 चार्जेस हैं उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, सीधी सी बात होती है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा, प्लस से बाहर के रुख की डायरेक्शन मैंने बताया था आपको, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है कितना, F AB, यानी फोर्स ऑन B ड्यू टू A के कारण इतना फोर्स लगेगा। सेम यहां देखिए, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, फोर्स AC, क्लियर। लेकिन बात ये कह रहे हैं कि हम तो बात यहाँ की हमें करनी है, इस डी पॉइंट पर कितना चार्ज रख दें या कितना फोर्स लगा दें कि ये दोनों बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करें कि फोर्स निकाल लें, क्या निकालें कि अप्लाइड फोर्स ऑन चार्ज +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम पे चार्ज कितना लग रहा है, ड्यू टू चार्ज
-3 माइक्रोकुलम। बात समझ आ गई? क्या निकालेंगे? एफ ए बी। इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, वही फॉर्मूला के Q1 Q2। देखिए मैंने कहा था के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q1 कितना है +2, Q2 कितना है -3। तो Q1 कितना हो जाएगा +2 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम कुलम में चलेगा 10⁻⁶। Q2 3, तो 3 × 10⁻⁶। Distance between them is 20 centimeter. Centimeter change into meter, it means multiply by 10⁻². Okay, the value of this 9 × 10⁻⁹ into 3 to the 6 10⁻⁻12 upon 20 square 400 10⁻⁻4। क्लियर? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 × 6 54 इंटू, देखिए नीचे 10 कितना है 400 को राइट कर सकते हैं 4 × 10⁻² इंटू 10⁻⁴ 10⁻², 10⁻⁴, इट मीन्स पावर +2 -2 क्या आएगा -2 आएगी। 10⁻², 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे +2 + 9, 9 और 2 11, 11 प्लस की माइनस का 12, तो क्या आ जाएगा -1/4। ओके, ये इसको हम 54/40 भी राइट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम्स 1.34। ये निकला है फोर्स। ओके, अलोंग AB डायरेक्शन, AB डायरेक्शन में फोर्स इतना आ गया यहाँ पर। सेम इसके बीच में निकाल लेते हैं जरा। मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करनी है, अभी उसकी बात बाद में करते हैं। देखिएगा इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सेम आप क्या करेंगे, निकालेंगे FEC। ओके, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो डिस्टेंस सेम, चार्ज आल्सो सेम, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स आल्सो सेम। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम हो जाएगी। क्लियर? बिकॉज तो कितना आया था यहाँ पर 1.35 न्यूटन अलोंग AC। देखिए यहाँ पे निकाला जितना चार्ज इनके बीच में था उतना ही चार्ज यहाँ पर है। डिस्टेंस 20 थी, ये भी डिस्टेंस कितनी 20, ये भी निकला। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि इस पॉइंट डी पर कितना चार्ज रख दें कि ये ए वाले को बैलेंस कर दे। कितना चार्ज रख दें, ठीक है, हमें नहीं पता कितना चार्ज है, तो हम ये कह दें कि फोर्स ऑन चार्ज +2 माइक्रोकुलम ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट डी। प्लेस्ड एट डी यानी डी पर कितना जो चार्ज रखा हो उसके कारण यहाँ पर हमें नहीं पता, कुछ मान लेते थोड़ी देर क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर 2 माइक्रोकुलम, तो इसका मतलब इनके बीच में फोर्स लगेगा। तो बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑन चार्ज +2 माइक्रोकुलम ड्यू टू चार्ज kept at D। जो D पर कोई चार्ज रखा गया, हमें नहीं पता कितना भाई, ये तो क्या रख दीजिए कि व्हाट चार्ज बी प्लेस बिटवीन द B एंड C, B और C में क्या चार्ज रखा जाए कि A वाले को ये बैलेंस कर दे, संतुलित कर दे। तो कह रहा है यहाँ पर ने कोई चार्ज रख दिया, कितना रख दिया हमें नहीं पता। तो अब इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये लाइक चार्ज रखें तभी तो फोर्स इसमें अप्लाई करेगा। कितना फोर्स लग रहा है ये जाकर कैलकुलेट कर लें। तो क्या निकाल लें, फोर्स D टू A निकाल लें। पहले हमने A से B पे निकाल लिया, A से C पे निकाल लिया, अब आगे D टू A। सिमिलरली ऊपर की तरीके सिमिलर। अब एक बात जरा समझ लें आप,
कि जब हम बात करने जा रहे हैं इसकी डी, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस डी ए कितना होगा। अगर आप यहां पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ये डी सी ए, ठीक है, लेकिन आता 20, इधर देखिए ये पॉइंट क्या था बी, ये भी कितना था 20, टोटल 20 था ना, मिड पॉइंट की बात है, इट मीन्स ये 10 हो गया तो ये भी 10 हो जाएगा। ओके, ये 10 ये 20, ये क्या बन गया एंगल थीटा। तो ये दैट इज परपेंडिकुलर लंब बेस आधार हाइपोटेनियस कर्ण। तो हमें क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, लगा दीजिए आप, क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। बट क्या कैलकुलेट करना डी ए स्क्वायर इक्वल टू इधर आएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC देखिए AC कितना है 20 का स्क्वायर माइनस DC 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर 400, 10 स्क्वायर 100, इट मीन्स 300। तो डी ए इसका रूट हटाएंगे ये आएगा, इसको राइट कर सकते हैं हम क्या 3 इंटू 100, तो 100 से 10 बाहर आ जाएगा तो 10 रूट 3 आ गई वैल्यू। ओके, ये आ गया, ये डिस्टेंस आ गई हमारी डी। लगा दें फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला हमारा यूज करना है क्या F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1। अब देखिए Q1 कितना, हमें नहीं पता यहाँ पे कितना फोर्स रखा है, तो Q माना हमने, चलिए Q हो गया। यहाँ पर कितना है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन R कितना आया देखिए 10 रूट 32 स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 इंटू Q इंटू 10 टू पावर 9 10 टू पावर 6 प्लस माइनस 10 टू पावर 3 अपॉन 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो क्या 6 Q। इधर देखिए नीचे क्या 100 इसको 10 टू पावर 2 राइट कर सकते हैं, 10 टू पावर 2 राइट कर सकते हैं, 10 टू पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 प्लस 3 तो लेस होकर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 Q। ओके, स्टेप तो नहीं हुई, चेक कर लेंगे एक बार आप। सेंटीमीटर बस मीन्स 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 4, ऊपर जाएगा -4 तो प्लस, तो यह आ जाएगा पावर 6 Q इंटू 10 टू पावर 5, ये वैल्यू। तो एक सेकेंड 9 टू 10 टू पावर 9 का कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 9 टू जा 18 इंटू Q इंटू प्लस 9 माइनस 6 10 टू पावर 9 में 6 गया 3 आ गया अपॉन इसका 10 का स्क्वायर 100 रूट 3 का स्क्वायर 3 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो अगर देखिए यहाँ पे पावर की 10 टू पावर 2 राइट कर सकते हैं इसको, 10 टू पावर 2 10 टू पावर माइनस 4 10 टू पावर माइनस 2 आएगा, -2 जाएगा ऊपर तो +2 हो जाएगा, +2 आ गया, नीचे क्या आएगा 3, कैंसिल करेंगे 2 और +3 5,
10 की पावर 5 ये निकला है। ओके, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, देखिए तो अब हम बात करें कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज क्यू ए, ताकि ए जो ऊपर है वो बैलेंस संतुलन की अवस्था पर आ जाए, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए तो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, तो यहां पर देखिए ए बी फोर्स वर्क कर रहा था और ए सी यहां पर देखिए, तो रिजल्टेंट फोर्स जो वर्क कर रहा है ए डी पर, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स ए डी, ए टू डी की बात करें, सॉरी यहाँ पर नहीं, ठीक है डी, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन डी, तो डीए पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, रिजल्टेंट फोर्स of AB and FAC must be equal and opposite to FD। देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, इसके का इधर लग रहा है, मीन्स जो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कह रहा है इसके अपोजिट होगा। सीधी सी बात दिख रहा है भाई, ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे की ओर, ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर की ओर लगा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कह रहा है 0। ठीक है, अब जरा देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम और समझ लें, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स ए बी आर डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट्स, इसको टू कंपोनेंट्स से डिवाइड कर लें, तो हमने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इधर देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ओके, सेम यहाँ पर ये इसके कारण यहाँ पर देखिए ये और तो ये एंगल बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा, तो ड्यू टू यानी यहाँ पे हो जाएगा एफ ए सी कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए ये नीचे हुआ कर रहा है, कितना हो जाएगा एफ ए बी कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे देखिए एफ ए सी इधर क्या हुआ कर रहा है, ये एफ ए सी, ये क्या वर्टिकल कंपोनेंट, उल्टा घटक साइन थीटा, सेम यहाँ पर एफ ए बी साइन थीटा, तो ये देखिए एफ ए बी साइन थीटा, एफ ए सी साइन थीटा, बोथ आर अपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो दे आर कैंसिल, यानी दोनों परिमाण में और दिशा में क्या है, दिशा में अपोजिट है, परिमाण समान, इसलिए क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निगलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो एफ ए सी कॉस थीटा, एफ ए बी कॉस थीटा, बोथ आर वर्क इन वन डायरेक्शन, देखिए दोनों नीचे, एफ ए बी कॉस थीटा आल्सो वर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफ ए सी ये भी काम कर रहा है, बट डी ए अपोजिट काम कर रहा था, राइट, डी इस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, बट ए बी कॉस थीटा डाउनवर्ड, एफ ए सी कॉस थीटा डाउनवर्ड, मीन्स कह रहा है कि ए बी कॉस थीटा एफ ए सी कॉस दोनों एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ डी के इक्वल होगा, मीन्स हम राइट कर सकते हैं एफ डी ए इक्वल टू क्या, एफ ए बी कॉस थीटा प्लस एफ ए सी कॉस थीटा, ओके। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, देखिए आप, तो एफ ए बी कैलकुलेट किया था हमने कितना 1.35 कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखिए 30 डिग्री, आप तो सीधे रख दें यहाँ पे 30 डिग्री, आप तो ज्यादा अच्छा है, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 वैल्यू
cos 30 √3/2 प्लस FAC 1.35 इंटू cos √3/2 आ जाएगी। और FDA 6 Q इंटू 10⁵। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां सर आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं कि यहां पर पॉइंट डी पर कितना हमने चार्ज रखा हुआ कि ये इसको बैलेंस कर पाता। बात समझ आ गई भाई? क्या कर रहा था कि FDA के ऊपर ही को काम कर रहा ऐसे, बट FAB cos थीटा, FAC cos थीटा दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो AB दोनों एक ही डायरेक्शन पे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये भी फोर्स लग रहा है नीचे क्यों, हमका टोटल फोर्स कितना लग रहा है? ऐड हो जाएगा। इसके अगेंस्ट कितना DA, तो यहीं पे क्या हुआ DA जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया। आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी है इसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, राइट कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसको अच्छे से जल्दी से। कर देंगे 9 2 into 10⁻3 राइट हो गया। आप बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, स्पेस नहीं है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा ऐड हो जाएगा, ये 1.35 दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इधर जरा इधर देखिए कितना आ गया 6Q इंटू 10⁵ 2 इंटू 1.35 इंटू √3/2 प्लस है ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो Q इक्वल टू 6 ऑब्लिक में आएगा 1.35 इंटू √3/6 1.35 पावर देखिए 5 है, ये भी नीचे आएगा 10⁵ हो जाएगा। ओके, √3 की वैल्यू रख देंगे आप 1.732/6 इंटू 10⁵। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर नोट करेंगे जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बात करते हैं आगे की। क्या कह रहा है देखिए कि 2 सिमिलर एंड हीलियम फील्ड बैलून्स फ्लोट इन एयर। देखिए 2 गुब्बारे, 2 बैलून है, ये 2 बैलून्स और दोनों पे क्या है हीलियम गैस फील्ड है। क्या है हीलियम गैस, दोनों फ्लोटिंग उड़ रहे हैं हवा में एक दूसरे से डिस्टेंस पर। तो हमने कहा ये एक दूसरे से डिस्टेंस कितनी इनकी x। क्या है बैलून्स, ठीक है। इसके अंदर क्या फील है
हीलियम, हीलियम गैस को इसके अंदर फिल किया हुआ है, तो ये क्या करना है, इजिली ऊपर उड़ जाएगा। ओके, दोनों एक साथ हो गए इक्वल डिस्टेंस वैसे, तो जितने डिस्टेंस पड़ रहे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है कह रहा है। ओके, तो अब कह रहा है कि यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को बना लेते हैं, तो ये इस तरीके से बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया देखिए, तो क्या कह रहा है देखिए कि 2 बैलून्स हैं, दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पर हीलियम फिल है गैस, और दोनों इस तरीके से उड़ रहे हैं। जो उड़ रहे हैं तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, तो डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फाइंड the magnitude of charge on each balloon, on each balloon. Okay, when amount of charge, when amount of charge on each balloon is same, balloon is same. Okay, ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा। क्या कह रहा है, 2 बैलून्स हैं, बात सुने, 2 बैलून्स हैं, दोनों एक दूसरे, उनके अंदर हीलियम गैस फिल है और दोनों ऐसे उड़ रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। ओके, और ये 2 स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग है, एक ऐसी स्ट्रिंग है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग है। ओके, से यहाँ पर एक कोई मास, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बंधा हुआ जिसका मास कितना है, m। तो ये यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एंगल कितना बना है, थीटा, ये कितना एंगल बना है, थीटा। तो क्या कैलकुलेट करना, देखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच बैलून, प्रत्येक बैलून में क्या निकलना है, जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड निकलना है। व्हेन अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच बैलून इज सेम, कह रहा दोनों पे चार्ज क्या हो, इक्वल हो, कितना है वो चार्ज हमें अमाउंट निकालना है। तो देखिए, तो हम बात करें कि इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो एट इक्वलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें, देखिए बात समझिए, ये धागे से बांधा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है, ये बैलून ऐसे खींचा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये है स्टेट, ये मास है, ये बैलून इधर के उड़ रहा है ऐसे, है ना, ये बैलून है, ये कोई चीज को खींच रही, तो क्या है, जब खिंचाव होगा, यानी स्ट्रिंग जो धागा है इस पर क्या होगा, खिंचाव होगा, और जो यानी इसमें वायर में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तनाव प्रोड्यूस होगा, तो यानी कि डोरी पर एक क्या होगा, स्ट्रेस फोर्स लगेगा। तो ये स्ट्रेस फोर्स कितना लग रहा है, टी, यहाँ पर कितना लग रहा है, टी लग रहा है, टेंशन फोर्स। ओके, अब देखिए क्या करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कह रहा है इसमें कोई चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, कितना चार्ज है हमको नहीं पता है भाई। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो जब 2 चार्ज किसी डिस्टेंस पे रखते हो तो उनके पीछे फोर्स लगता है, तो इन दोनों बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा है, मान लिया हमने कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, हमें नहीं पता इनमें दोनों सेम चार्ज कह रहा ना, तो जब भी पल्स यानी कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर रखिए। फिर देखिए, तो अब हम क्या करते हैं कि जरा इस टी को हम 2 कंपोनेंट से ब्रेक कर दें, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। इसके लिए अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, ये देखिए कितना काम कर रहा है, टी, इस टी को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ये हो गया, इधर देखिए ये ऐसे, सेम
यहाँ पर जो टी वर्क कर रहा है इसको भी 2 कंपोनेंट से डिवाइड कर दिया हमने, ये और ये, इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप जानते हैं जिसके साथ एंगल बनाता है ये, वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये इसके साथ, ये जो परपेंडिकुलर डाला हमने इसके साथ एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, सेम इसके कारण टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा। क्लियर बात? अब देखिए टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा बोथ आर वर्क इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। देखिए ये भी टी कॉस के ऊपर, ये भी भाई कोई फोर्स लगा, ये F1 F2, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 ऐड हो जाएगा, तो टी कॉस यानी 2t कॉस थीटा हो गया। अब मैंने कहा जैसे यहाँ पर ये लग रहा है F1, ये लग रहा है F2, और इसके अगेंस्ट एक फोर्स कोई लग रहा ड्यू टू द मास, इसका मास बॉडी कितना है m, ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा, तो ड्यू टू द ग्रेविटी जो इसका वेट होगा वो कितना हो जाएगा, mg होगा इसका। तो जो mg है वो क्या कर रहा है, जो इसका वेट है बॉडी का, वो इन दोनों के जस्ट अपोजिट काम कर रहा है भाई, तभी बैलून ऊपर जा रहा है, ये नीचे वर्क कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को mg कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, 2t कॉस कहाँ काम कर रहा है, ऊपर क्यों काम कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, बैलेंस किए तभी इजिली वो उल्टा चला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए कि 2t कॉस थीटा, और ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू mg। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर इसको इक्वेशन हम देते हैं फर्स्ट। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि जो फोर्स F है ये क्या है, कूलॉम्स फोर्स है, कूलॉम्स फोर्स है ना। अब देखिए ये टी साइन थीटा की बात करें यहाँ पर, तो टी साइन थीटा क्या काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, देखिए इस डायरेक्शन पे भी वर्क कर रहा है यहाँ पर, ऐसे हम ड्राइव कर सकते हैं टी साइन। तो ये जो F है वो टी साइन थीटा इधर भी वर्क कर रहा है, इधर भी आप बात करें तो ये F किसको बैलेंस कर रहा है, इस टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यानी हम रख सकते हैं F इक्वल टू टी साइन थीटा या टी साइन थीटा इक्वल टू F, दोनों बैलेंस कर रहे हैं। F क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर कूलॉम्स लॉ, टी साइन थीटा, F का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों के चार्ज क्या है, सेम है, मैंने कहा चार्ज कितना है Q है, इस पर भी चार्ज कितना है Q, तो Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस x, टी साइन थीटा इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप यहाँ पे k भी राइट कर सकते हैं, ओके, 1/4πε की जगह पर आप k भी राइट कर, k राइट करना चाहे तो आप k भी राइट कर सकते हैं। ये कैसे आ गया सर ने कुछ नहीं लिखा, जो k की वैल्यू लिख रखी है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टी साइन थीटा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, टी कॉस थीटा एम जी, टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और सॉरी यहाँ पे 2 तो 1/2 tan थीटा। इधर देखिए mg कहाँ चला जाएगा, ये प्लस का ऊपर आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन mg एक्स स्क्वायर, राइट कर सकते हैं। क्या निकालना है हमें, चार्ज q की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये देखिए दिया हुआ है, तो mg एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई में आएगा, तो mg एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू टेन थीटा, के अपॉन में आएगा इधर, तो के आ गया क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा, रूट mg एक्स स्क्वायर टेन
थीटा अपॉन टी। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका जे या नीट में पूछा जा सकता है। ओके, तो यहां पर टोटल चार्ज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गया कि mg(x²) tan थीटा अपॉन के होगा। इजिली आप इसको तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट करेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक ये बात हुई जरा, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं जरा, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस ऑफ 0.4 माइक्रोकूलम एंड 2 चार्जेस, देखिए कह रहा है यहां पर 2 चार्जेस है ए एंड बी। शॉर्ट टू क्वेश्चन राइट कर रहा हूं मैं। 0.4 माइक्रोकूलम प्लस एंड 0.4 माइक्रोकूलम माइनस। ये 2 चार्जेस यहाँ पर एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, तो क्या कैलकुलेट करना है? कह रहा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट। तो देखिए इसके मिड पॉइंट से ये, या इसको ऐसे राइट कर लें, 10⁻⁸ सेंटीमीटर ये है कह रहा इसके मिड पॉइंट से, यहां से इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट यहां पर पी दिया। ओके, इसके मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये कितनी डिस्टेंस? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक्सिस पर पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस पर इसकी हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। आप फॉर्मूला जानते हैं एक्सिस का, मैंने बताया था के क्यू अपॉन r², बताया हुआ था, याद है आपको? या एक सॉरी एक्सिस पर बात कर रहे हैं। एक्सिस के लिए मैंने बताया था के 2p अपॉन r3, याद है आपको? बताया हुआ तो मैंने। तो देखिए p कहाँ है? p को हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? ऐसे q, ये बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई भी एक चार्ज ले लो, दोनों के चार्ज तो इक्वल है भाई, 0.4, तो 0.4 माइक्रोकूलम। मैंने भी आपसे कहा 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम, कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁶। 12 ये देखिए एक डाइपोल बन रहा भाई साहब। अगर आप देखिए ये माइनस है, ये इसको आप माइनस लिख लो, इसको आप प्लस लिख लो। ये एक डाइपोल बन रहा है। डाइपोल में मैंने क्या, 2 इक्वल बट अपोजिट चार्ज सिचुएटेड एट अ सेपरेटेड डिस्टेंस। किसी डिस्टेंस पर रखो, वो डिस्टेंस कितनी थी? 12। ये मैंने क्या कहा था? टोटल डिस्टेंस 12। 12 इक्वल टू दिया हुआ 10⁻⁸ सेंटीमीटर। किसमें दिया हुआ? सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई किया हमने, 0.4 इंटू 10⁻⁶ -8 -2, तो -8 -2 -10 और -6 -16 कूलम इंटू, ये निकल आया क्या? P हमारा आ गया। ओके, अब तो हो गया ना क्वेश्चन भाई, सिंपल सा कर सकते हैं आप। K वैल्यू ऑफ K 9 इंटू 10⁻⁹ 2 P
0.4 इंटू 10⁻16 अपॉन r 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इंटू मीटर 10⁻2 से मल्टीप्लाई। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। इधर देखिए 0.4 इंटू 10⁻+9 -16 कितना हो जाएगा, बचेगा -7 अपॉन 10² 100 इंटू 10⁻4। ओके, अरे पॉइंट हटा दो भाई, 0 बढ़ जाएगा, लिख सकते हैं। -7 है बेटा, ऊपर जाएगा, ये 4 तो हो जाएगा। या एक काम करते हैं ना, देखिए सीधी सी बात कर लेते हैं, 10⁻+3 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या है, 10⁻3 सॉरी -4 +3 -4 क्या हो जाएगा, -1। -1 अगर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा, +1 +1 +1 +1 एंड -7 -7 +1 -6 हो गया। ओके, अब 8 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 72 इंटू 10⁻6 72 इंटू 10⁻6। कहीं मिस्टेक हो गई क्या, चेक कर लेंगे एक बार आप। ठीक, ओके। तो 72 इंटू 10⁻6, या इसको आप 7.2 इंटू 10⁻5 भी राइट कर सकते हैं। क्लियर, ये निकल आया न्यूटन पर कूलम। कभी कभी यहाँ पे डबल माइक्रोकूलम दे देता है, माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम में 10⁻6 का मल्टीप्लाई करते डबल में हो जाएगा 10⁻12। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप और अपनी बुक से, नोटबुक जो भी आपके पास है, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट्स हो आप डिस्कस करिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ कैंडिडेट्स या कुछ भाई लोग हैं जो हमारे ही लेक्चर को देखकर सेम वीडियो डालना है और हमारे ही नाम से, तो ऐसा ना करें। अगर आपको करना ही है तो आप पर्सनल अपना अलग से यूट्यूब चैनल अलग नाम से बनाइए, उससे डालिए, जिससे बच्चे गुमराह ना। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आप अपना कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस को वर्क करें। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।